स्पष्ट नहीं है जी। बहन श्रीमती गायत्री कुमारी जी, जी जी आचार्य जी, मैं और आप, मेरी पीपीटी दोनों स्पष्ट है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी आचार्य जी। वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास पुंज निष्ठ हैं, समस्त सृष्टि पृष्ठ के जगत गुरु वशिष्ठ है। आचार्य जी आवाज आ रही है कुछ। अब बोलिए। आचार्य जी आवाज, बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आ रही हैं। आपकी आवाज एकदम स्पष्ट है, आप बोलिए। जी। वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास पुंज निष्ठ हैं, समस्त सृष्टि पृष्ठ के जगत गुरु वशिष्ठ हैं। आज की इस आभासी पत्र वाचन प्रतियोगिता में उपस्थित सम्माननीय विद्वत जनों को मेरा प्रणाम सह आभार। मैं गायत्री कुमारी, उत्तर पूर्व क्षेत्र विद्या विकास समिति से अपना पत्र वाचन लेकर प्रस्तुत हूँ। पत्र का विषय है आचार्य भारतीय संस्कृति के पोषक कैसे बने। सैसौ दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निःशेष विषयों में सभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति भारतीय संस्कृति और विश्व का सर्वोत्कृष्ट पद आचार्य, यह कोई गर्वोक्ति नहीं अपितु वास्तविकता है। भारतीय संस्कृति मानव जाति के विकास का उच्चतम स्तर कही जा सकती है। इसी की परिधि में राष्ट्र का विकास और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र आ जाते हैं। हमारी संस्कृति में जन्म के पूर्व से मृत्यु के पश्चात तक मानवीय चेतना को संस्कारित करने का क्रम निर्धारित है। मनुष्य में पशुता के संस्कार उभरने न पाए, यह एक महत्वपूर्ण दायित्व है जिसके निर्वहन का सामर्थ्य आचार्य रखते हैं। वर्तमान के आधुनिकीकरण की दौड़ में सर और मैडम की होड़ में भी आचार्य जी, दीदी जी एवं गुरु जी जैसी संस्कृति को बचाकर रखने में सक्षम आचार्य अपनी आंतरिक श्रेष्ठता, अपनी आत्मानुशासन, उदारता, वैश्विक हितों के स्वार्थों का त्याग, नीति युक्त धनोपार्जन, स्वच्छता शुचिता का जीवन में पालन, परिवार व राष्ट्र के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का परिपालन, अनिति के विरुद्ध संघर्ष का साहस, धैर्य, मन्यु पितरों की तृप्ति हेतु पर्यावरण संरक्षक बनकर इन सभी गुणों का प्रतिपादन एवं प्रतिपालन कर रहे हैं। आचार्य जो आचार, नियमों और सिद्धांतों आदि का ज्ञाता और शिक्षा देने वाला होता है। वर्तमान की स्थिति पर चर्चा करें तो स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण की होड़ में अभिभावकों का रुझान कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ ज्यादा है, जहाँ के आधुनिक कपड़े और अंग्रेजियत भरी औपचारिकताएं छात्रों तथा शिक्षकों के वर्चस्व को नया आयाम देने में सक्षम है। यह स्थिति प्रमाणित करती है कि मैकाले ने मात्र स्वप्न देखा, नियम बनाए और हम भारतीय अपनी आदर्शवादी संस्कृति से दूर उस शिक्षा की तरफ अग्रसर होते चले गए जो सिर्फ व्यवसायिक, औपचारिक और अधोगामी निस्पंदन के सिद्धांत अर्थात डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन आधारित थी। आज इन नियमों के विपरीत अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु हमें ऐसे आचार्यों की आवश्यकता है जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, शैक्षणिक योग्यताओं में निष्णात हो। वीर मित्रोदय भाग 1 पृष्ठ संख्या 408 में आचार्य की योग्यता का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। सत्यवाक, धृतिमान दक्ष, सर्वभूत दयापर, आस्तिक वेद निरत, सुचयुक्त वेदाध्ययन संपन्न, वृत्तिमान द्विजितेंद्रिय, दक्ष उत्साही यथाव्रत, जो जीव मात्र से स्नेह रखने वाला हो, जिसकी ईश्वर में परम भक्ति हो, जिसकी कृपा से अर्थों का प्रकाश होता हो, वह बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जन्म देने वाला हो, वही आचार्य है जो अपनी संस्कृति का पोषक है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उस राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति राष्ट्र के नींव की तरह है, जो मजबूत हो तो राष्ट्र को भी मजबूत बनाती है। आज पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे अस्तित्व पर अपना आधिपत्य जमाना सरल कर लिया है, तो उसका मूलभूत कारण हमारे राष्ट्र का लंबे समय तक स्वतंत्र रहना भी। जिन संस्कृतियों की स्वतंत्रता में हम भारतीय रहे, कहीं ना कहीं उन संस्कृतियों ने अपनी एक अमिट छाप हमारी सोच और हमारी व्यवस्थाओं पर छोड़ दी, जिसकी वजह से आज हम कई क्षेत्रों में उससे पीड़ित हैं। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र हो, रुचि का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या फिर बाह्य आवरण का क्षेत्र हो। शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान अपनी संस्कृति,
सभ्यता, परंपरा, नैतिक मूल्यों तथा अपनी वास्तविकता को बचाए रखने के प्रयास में अग्रगण्य कार्यों का पूरी निष्ठा, कर्मठता और ईमानदारी के साथ वर्षों से पालन करती आ रही है और इसमें विद्यालयों के आचार्य अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अपनी अति समृद्ध संस्कृति को कई आधारों पर जीवित रखने के लिए प्रयास करते हैं। अपनी मातृभाषा, अपने त्योहारों एवं परंपराओं, वस्त्रों, भोजन, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, अध्यात्म एवं योग ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हम आचार्य पूरे मनोबल के साथ इन्हें चरितार्थ करने में सक्षम हो रहे हैं। पाश्चात्य और पूर्वोत्तर की संस्कृतियों के सूक्ष्म से दिखने वाले इस बृहद संघर्ष में अपने भारतीय वेश, अपने संस्कारों, अपनी औपचारिकताओं का निर्वहन जब ये आचार्य स्वयं करते हैं, तभी वे अपने संरक्षण में आए छात्रों को भी उसकी महत्ता से अवगत कराते हैं। आज के आधुनिक परिवेश में स्वयं को अपनी संस्कृति के आधार पर स्थापित करने का साहस सिर्फ और सिर्फ आचार्य में ही है और इतिहास इसका प्रमाण है। आज पाश्चात्य सभ्यता नंदवंश की तरह है, जिसे उच्छिन्न करने का साहस सिर्फ चाणक्य ही कर सकते हैं। 375 ईसा पूर्व जन्म में लंबी शिखा, एक धोती और रुद्राक्ष की कुछ कड़ियां मात्र चाणक्य की पहचान नहीं, बल्कि चाणक्य की पहचान वह नया युग बना जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे। आज हमारे संस्थान में कार्यरत आचार्यों को भी चाणक्य बनना पड़ेगा, जहां उन्हें किसी भी उपहास की अवधारणा से स्वयं को मुक्त रखकर अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित होना होगा। तभी इस राष्ट्र में कुशल, भावी और सुसंस्कृत राष्ट्र के कर्णधारों का जन्म सुनिश्चित होगा। आचार्य अधीन नहीं हो सकते, वे किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कोरोना जैसी महामारी के कारण आर्थिक तंगी में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। यह छोटा ही सही पर प्रमाण है कि आचार्य ही अपने सिद्धांतों को जीवित रख सकते हैं। अपनी संस्कृति के पोषक रहने के इस मार्ग में अन्य कई प्रकार की चुनौतियां आचार्य के सक्षम है। सर्वप्रथम, राष्ट्र की संस्कृति के परिदृश्यमान होने के प्रमुख घटकों को स्वयं में अंतर्निहित करना हो। द्वितीय, उन संस्कारों को स्वयं में प्रतिबिंबित करना है जिससे वे भावी विद्यार्थियों के लिए प्रतिमान बन सके। तृतीय, संस्कृति पर गर्व करने हेतु वास्तविक इतिहास व भूगोल का ज्ञान हो जिसे विद्यार्थियों में तरलता से प्रवाहित करने में सामर्थ्यवान। और संस्कृति के पोषक इन आचार्यों का अंतिम उद्देश्य मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए स्वयं के जीवन को सरल बनाते हुए अपने संपर्क में आने वाली भावी विद्यार्थियों की पीढ़ी के जीवन को सुगम तथा सभ्य बना सके। और अब तक हम सभी आचार्य इन चुनौतियों पर खरे उतरते आ रहे हैं। इसका परिणाम वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर के निर्माण तथा उसके कुछ दशकों से चली आ रही इसकी आचार्य परंपरा ने आज के भारत में कई बदलाव जो असंभव से थे उन्हें संभव कर दिया है। हमारा स्वाभिमान, हमारे संस्कार, हमारे धर्म की अवधारणा, इसकी उज्जवल परंपरा और सिद्धांत जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हैं, हमें उन पर गर्व है। गर्व है ऐसे संस्थान का अंत होने पर संस्कृति के पोषक बनने के संघर्ष में अपनी गिलहरी जैसी सहभागिता सुनिश्चित कर पाने में सक्षम हूं और कह सकती हूँ कि कई उदाहरणों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे आचार्य ही अपनी भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ पोषक बन सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं और यह अतिशयोक्ति नहीं कि हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे। चंद स्वरचित पंक्तियों के साथ मैं अपना पत्र वाचन समाप्त करती हूँ। हम देवलोक के देवों की प्रतिमा को गढ़ने वाले हैं। हम देवलोक के देवों की प्रतिमा को गढ़ने वाले हैं, तो तुम क्या चीज नराधम हो जो तुमको ना गढ़ पाएंगे। स्वकर्मों और स्वधर्मों पर तुम तो अब कर लो विचार। हर परिवर्तन में सक्षम है, हम हैं आचार्य, हम ही आचार्य। हर परिवर्तन में सक्षम है, हम हैं आचार्य, हम ही आचार्य। धन्यवाद। जय माँ भारती। वंदे मातरम। बहुत सुंदर। आप शेयरिंग बंद कर सकते हैं।